इसके फूलों पे आप फोकस करें तो आपको कुदरत याद आ जाती है। क्या खूबसूरत इसके पेटल्स फूल हैं। इसकी 3 वैरायटीज़ होती हैं जो कॉमनली पाकिस्तान में हमने देखी हैं। आप इसको 2 मौसमों में लगा सकते हैं, बाज़ार से लाकर फरवरी मार्च में और अगस्त सितंबर में। कोई ये फूल पसंद हो तो आप अपने डेरे में, अपने घर में, अपने घर के बाहर वाली साइड पे और पार्क्स में इसी तरह के लैंडस्केप में आप यूज़ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। आज 20 मार्च 2025 है और लाहौर में आज मॉर्निंग में धूप निकली हुई है। मौसम बहुत अच्छा है। आज बात करेंगे एक फूलों वाले दरख्त की। ये जो मेरे पीछे आप खूबसूरत से वाइट एलिगेंट फूलों वाले मीडियम साइज के दरख्त देख रहे हैं, इसका नाम है जी बाउहीनिया अल्बा और इसको वाइट ऑर्किड ट्री भी बोलते हैं। स्वेलिंग आप देख रहे हैं। ये जो बाउहीनिया है इसको बोहीनिया भी बोलते हैं, बाहीनिया भी बोलते हैं, बाउहीनिया भी बोलते हैं। ओके, जो भी आप प्रोनाउंस करें, इसके फूलों पे आप फोकस करें तो आपको कुदरत याद आ जाती है। क्या खूबसूरत इसके पेटल्स फूल हैं। और अगर आप इसको करीब से जूम इन करके देखें तो इसके ये जो स्टिग्मास हैं और फिर उसके बाद इसकी फलियां बनती हैं, तो कुदरत का एक शाहकार है। अच्छा, ये एक मीडियम साइज़ का दरख्त है। आपने एक दरख्त के ऊपर सब्जी लगती हुई देखी होगी, खाई भी होगी, जिसको हम कहते हैं कचनार। ये बेसिकली उसी फैमिली से है। कचनार बाउहीनिया जो है दरख्त, ये कचनार इसको उर्दू में आप कह सकते हैं। इसकी 3 वैरायटीज़ होती हैं जो कॉमनली पाकिस्तान में हमने देखी हैं। एक सफ़ेद फूलों वाली जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, एक पर्पल फूलों वाली और एक पिंक फूलों वाली। जो आम तौर पर हम कंज्यूम करते हैं, जिसके फ्लावर बड्स खाते हैं एज ए कचनार, वो पर्पल वाले फूल हैं। यानी कि और ये जब इसके मौसम आता है तो तकरीबन 1 से 2 हफ्ते के दरमियान इसका मौसम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो जो फूल हैं, फ्लावर बड्स हैं, वो फूल बन जाते हैं और उसके बाद इसकी फलियां और बीज बनना होता है। इन तीनों के दरख्तों के पत्ते एक जैसे होते हैं। इसको वाइट ऑर्किड कहते हैं, उसको पर्पल ऑर्किड ट्री कह देते हैं और पिंक ऑर्किड ट्री भी कह देते हैं। तो ये जो दरख्त है ये बहुत बड़ा नहीं हो जाता। हाँ, कुछ 8, 10, 12, 15 सालों में एक अच्छी हाइट पकड़ लेता है। कोई मेरे ख्याल 15, 20, 18 फुट तक चला जाता है। लेकिन जनरली ये साइज़ रहता है। ये जो आप पीछे देख रहे हैं, 12, 13 फुट और 14 फुट तक बड़ी अच्छी कैनोपी बनाता है। ये ऐसे दरख्तों में से है जो अपने साल के एक टाइम पे, यानी कि मौसम ख़िज़ा में अपने कंप्लीट पत्ते गिरा देते हैं। तो इसको हम सायादार दरख्त एज सच नहीं कह सकते। खूबसूरती के लिए, इसके खूबसूरत फूलों की वजह से इसको एज ए लैंडस्केप आप यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा सोसाइटी का पब्लिक पार्क है। तो यहाँ पर ये देखें, चारों तरफ लगे हुए हैं माशाल्लाह और मज़ा आ रहा है, ज़बरदस्त खूबसूरत। अगर आप इसके करीब जाके देखें तो इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के इंसेक्ट्स हैं और एक पूरा माहौल बना हुआ, इकोसिस्टम क्रिएट किया हुआ इन्होंने। अगर आप इनको लगाना चाहें तो इसकी एक फली बनती है, उससे बीज निकलता है और बीज से आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। वरना इसका पौधा भी आपको 100-150 रुपये का आम तौर पर मार्केट में मिल जाता है। आप इसको 2 मौसमों में लगा सकते हैं, बाज़ार से लाकर फरवरी मार्च में और अगस्त सितंबर में। और अगर आप इसका पौधा ख़रीद के लाएँ तो 100-150 रुपये का मिल जाता है और ला के आप इसको लगा सकते हैं इन 2 मौसमों के अंदर। और कोशिश करें कि 3-4 फुट का पौधा ला के लगाएँ, ताकि उसी साल या उससे यानी कि उसी में जो सीज़न आएगा। आजकल इसके फूल खिलते हैं मार्च में और अप्रैल में, और अभी फूल खिलने के बाद इसकी फलियां बनेंगी और फिर वो मैच्योर हो जाएंगी 2-3 महीनों के अंदर और उसका बीज तैयार हो जाएगा। फिर इसके पत्ते बहुत सारे निकलेंगे और ये सायादार दरख्त बन जाएगा। गर्मियों में आपको साया देता है। तो कचनार वाइट हो, पर्पल हो या पिंक हो, तीनों के दरख्त तकरीबन मिलते जुलते ही होते हैं। उनका स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता है और देखने में भी एक जैसे ही लगते हैं। जब तक इसके फूल नहीं खिलें तो हमें आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, क्योंकि पत्ते तीनों के एक जैसे होते हैं। तो आपने नाम इसका याद रखना है, वाइट ऑर्किड या बाउहीनिया अल्बा। तो अगर आपको ये फूल पसंद हो तो आप अपने डेरे में, अपने घर में, अपने घर के बाहर वाली साइड पे और पार्क्स में इसी तरह के लैंडस्केप में आप यूज़ कर सकते हैं। अगर एक रोड है आपके गांव की तरफ जा रही है या डेरे की तरफ और उसके दोनों साइडों पे ये लगे हो, तो ये जो मौसम होता है इसमें ये बड़ा खूबसूरत वाइट कलर के फूल अगर आपको पसंद है तो ये आप लगा सकते हैं। इसकी खुशबू नहीं होती है। और अगर आप इसी को एडिबल, ये भी एडिबल है, लेकिन हमारे यहाँ प्रैक्टिस नहीं है वाइट वाले फूलों को खाने की। जो हम खाते हैं नॉर्मली, जिसको कचनार कह के खाते हैं या उसका अचार डालते हैं, वो पर्पल वाले फूल हैं।
तो आपने इसका नाम याद रखना है, वाइट ऑर्किड या बाउहीनिया अल्बा। तो इन खूबसूरत वाइट फूलों की तरह चमकते रहें, चहचहाते रहें और सलामत रहें। अपना ख्याल रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।